हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो पेपर 21 सितंबर को आयोग द्वारा कराया गया था, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, जिसमें वीडियो वीपीडीओ पटवारी व अन्य पदों पर जो भर्ती परीक्षा हुई, वो पेपर लीक हो चुका है। दोस्तों, ऐसा सुनने में आया है और आयोग इससे नकार रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आखिर आयोग से इतनी बड़ी गलतियाँ क्यों हो रही हैं दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, आज के अखबार में भी उत्तराखंड में जो पटवारी का पेपर लीक हुआ है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों ये न्यूज़ आ रखी हैं कि 15 मिनट में बाहर आ गए पेपर के 3 पन्ने। दोस्तों, 21 सितंबर को पटवारी वीडियो वीपीडीओ के 416 पदों के लिए यूके ट्रिपल एससी ने रविवार को प्रदेश भर में 445 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई। पेपर 11 बजे शुरू हुआ और इसके 15 मिनट के भीतर ही पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने ये तो मान लिया है कि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर के 3 पन्ने बाहर आए हैं, लेकिन उन्होंने इसे पेपर लीक नहीं माना। उन्होंने कहा, हमारे सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे हैं, ऐसे में पेपर फॉरवर्ड नहीं जा सकता। दोस्तों, इसकी जांच के लिए आयोग अध्यक्ष ने एसएसपी देहरादून और एसटीएफ को पत्र भेजा है और आयोग भी अपने स्तर से जांच कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पेपर कब तक लीक होते रहेंगे? दोस्तों, जो पिछला पटवारी का पेपर हुआ था, वो पेपर भी होने के अगले दिन लीक हो गया था। दोस्तों, उसके बाद उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाया गया था, जो कि दोस्तों 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने संपूर्ण राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया था, जिसके तहत दोषियों को 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों पेपर लीक हो जा रहे हैं। उन्हें इस कानून का कोई भय नहीं है। जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, आयोग के आदमी भी हो सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट के जो आदमी हैं, उन्हें इस चीज़ का कोई भय नहीं है दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी बेरोजगार हैं, सभी लोग इस खराब मौसम में जान हथेली पे लेके पेपर देने जाते हैं। उनको वहाँ रहने से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, कितने ही विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो सब मेहनत करते हैं और एक सपना देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उनकी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों तभी उत्तराखंड में पेपर लीक हो जाते हैं और सभी विद्यार्थियों का जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है, वो सपना ही रह जाता है। इस कारण कितने ही विद्यार्थी डिप्रेशन, नाकामयाबी, हताशा, चिड़चिड़ापन व सुसाइड जैसे समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं दोस्तों। मतलब हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, वो दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं दोस्तों। आखिर ऐसा उत्तराखंड में क्यों हो रहा है? दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए। पेपर करवाने की, नए पद निकालने की, पेपर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आयोग की है ना। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई आयोग का ही आदमी शामिल हो सकता है, कोई बड़ी शक्ति उनका सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार आयोग ही है। अब दोस्तों, खैर बात जो भी है, पर दोस्तों इस परीक्षा को करवाने की जल्दीबाजी आयोग के अध्यक्ष जी को बहुत थी। बल्कि मौसम खराब होने व सड़कों के टूटने व रास्ते खराब होने के बावजूद भी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने से संबंधित याचिकाओं को भी उन्होंने निरस्त कर दिया था और उन्होंने संकल्प ले लिया था कि 21 तारीख को ही पेपर होगा, और उन्होंने 21 तारीख को ही पेपर करवाया। तो दोस्तों, ऐसे में हम तो यही सोचेंगे कि कहीं आयोग ही तो ऐसा नहीं करवा रहा। आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं, जबकि आयोग की पूरी सुरक्षा रहती है सेंटरों में? कैसे सुरक्षा रहती है आयोग की? ये केवल दिखावा है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, फिर हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि कहीं आयोग भी किसी की कठपुतली तो नहीं है। दोस्तों, इस परीक्षा को लेकर आयोग की बहुत ही खामियां हैं, जो शायद खुद आयोग को भी पता है कि उसकी खामियां क्या क्या हैं। जैसे कि दोस्तों, मौसम खराब होते हुए भी, रास्ते खराब होते हुए भी पेपर करवाने का निर्णय यह आयोग का ही था। और दूसरा दोस्तों, कि विद्यार्थियों के सेंटर इन्होंने दूर दूर कर दिए। मतलब जहाँ विद्यार्थियों ने अपना सेंटर डाला था, उनको वहाँ पेपर उनका नहीं हुआ, अधिकतर विद्यार्थियों का। आखिर ऐसा क्यों? अब दोस्तों, ये तो रही पटवारी परीक्षा की बात, पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आयोग को सब पता होते हुए भी वो ऐसे ऐसे निर्णय लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए। मतलब इन परीक्षाओं में आखिर गड़बड़ी क्यों हो रही है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अब दोस्तों, कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि आयोग उनको अभी भी नहीं सुन रहा है। दोस्तों, जैसे एलटी वालों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके पीछे जो कुछ भी कारण है, उसका जिम्मेदार आयोग है। सभी विद्यार्थी धरने दे रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, वो हड़तालें और धरने दे दे के परेशान है। कोर्ट में हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, पर पता नहीं निर्णय कब आएगा। एलटी वालों को 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग उनको नहीं दी गई है। और दोस्तों, एलटी वालों के मार्क्स अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जब एलटी वालों का पेपर हो जाता था, तो उसके बाद जो कैंडिडेट लिस्ट निकलती थी, उससे फिर जो विद्यार्थी थे
उनको ये पता चल जाता था कि उनका जो नाम है वेटिंग में आ सकता है कि नहीं आ सकता। पर आयोग ने अभी तक कैंडिडेट लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों आयोग? जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी पुलिस में उम्र से संबंधित विवाद पर अभी हाल ही में बहुत समय बाद निर्णय लिया गया है। और दोस्तों आयोग की बहुत सारी खामियां हैं, उनमें से एक ये भी है कि आयोग जब आंसर की जारी करता है तो उसमें 3 या 4 प्रश्न हमेशा विवादित होते हैं। और क्यों होते हैं आज तक किसी को नहीं पता, ताकि विद्यार्थी उनमें प्रत्यावेदन करें, फिर जिससे फीस आए और आयोग का फायदा हो। यही कारण तो हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो यह है दोस्तों कि उत्तराखंड का ऐसा आयोग है जिस पर लोगों का, विद्यार्थियों का भरोसा है, और सारे उच्च वर्गीय अधिकारी इसमें अध्यक्ष व सचिव होते हैं। फिर भी इनको एक पेपर बनाना नहीं आ रहा है, उसमें खामियां निकल रही हैं। ऐसा क्यों? क्या आयोग के पास वेल टीचर्स नहीं है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें? तो दोस्तों ये मुद्दा है कि उनके पास क्या वेल टीचर्स नहीं है जो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कि पेपरों में कभी कोई खामियां ना निकले, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, मतलब विवादित उनका आंसर नहीं होना चाहिए। क्या वहाँ के टीचर्स खुद ही कंफ्यूज रहते हैं और फिर बाद में आयोग को आंसर की से या मतलब उस पेपर से वो 4-5 प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं? आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? और दोस्तों बहुत सी सीटें अलग अलग विभागों में खाली पड़ी होती हैं, पर उन पे वैकेंसीज आउट नहीं होती हैं। अब 1000 पोस्टें खाली पड़ रखी हैं और उन पे आयोग वैकेंसी निकालता है 200 पदों की, 300 पदों की, बाकियों का क्या? अब दोस्तों सभी का आयोग से भरोसा उठ रहा है, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आयोग कभी कुछ अच्छा करेगा। और दोस्तों हम सबको अपनी मेहनत पर भरोसा है कि एक दिन अपना नाम भी आयोग के रिजल्ट पे आएगा, क्योंकि ये दोस्तों हर एक स्टूडेंट का सपना है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं सपना है कि एक दिन उनका नाम भी, जब रिजल्ट आउट होगा यूके ट्रिपल एससी का, तो उसमें उनका नाम होगा। दोस्तों सवाल बहुत हैं और उनका जवाब भी आयोग के पास है। वो चाहे तो सब कुछ सही कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। पर दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद मैं केवल आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों आप लोग कभी हार मत मानो, अपनी मेहनत करते रहो। पता है यह सब कुछ होने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ाई का तो मतलब किताबों को देख के तो गुस्सा आता है, पर दोस्तों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि पढ़ो और गवर्नमेंट जॉब लगो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही जॉब करनी है, अगर आपका उद्देश्य गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का है, गवर्नमेंट जॉब लगने का है, तो तब की बात है। अदरवाइज बिजनेस है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप ट्राई कर सकते हो। पर दोस्तों मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, भले देर हो जाए पर मिलता ज़रूर है दोस्तों। और दोस्तों कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत आती हैं कि जिनमें आदमी टूट जाता है, और टूटना नहीं है, हौसला रखना है दोस्तों। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि हम एक लोकतांत्रिक देश के वासी हैं। सरकार बना सकते हैं तो सरकार मिटा भी सकते हैं। और दोस्तों शिक्षा वो हथियार है जिससे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। या फिर दोस्तों हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो उसको पीता है वो दहाड़ता है। ये बाबा साहब ने कहा था दोस्तों। और दोस्तों ये रियल है, अगर हम जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान हमें आएगा। और दोस्तों हम कुछ भी तर्क दे सकते हैं किसी को भी, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता दोस्तों। आज हम आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं दोस्तों, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों। ये सब एजुकेशन ही है दोस्तों, एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब दोस्तों नकल विरोधी कानून बना था उस टाइम पे तो हर जगह ये चर्चाएं की गई कि आज के बाद नकल नहीं होगी, दामी सरकार ने ये कर दिया, इस सरकार ने ये कर दिया, हर जगह यही सुन में आया था। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि केवल इस बार हमको इस चीज़ का पता चला है कि पेपर लीक हुआ है? ऐसा तो नहीं कि आयोग की बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें सब चीज़ें हुई हैं, पर वो किसी को पता ना चला हो। अभी दोस्तों हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें शायद ये बेरोजगार संघ के थे, उन्होंने किसी से बात की थी, तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो 15 लाख रुपए मांग रहा है पटवारी के लिए। आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं, रुपए देकर रुपए खाकर दोस्तों ये जॉब लग रहे हैं? और क्या ये बात हमको पता नहीं है? क्या बात अभी सामने आई? क्या पता जो पहले के रिजल्ट आउट हुए हैं उनमें भी बहुत सारी कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं, या पता बहुत सारी ऐसी फिक्सिंग हो सकती है उनमें भी जिनमें मतलब आयोग से शायद कोई ऐसा हो जिसने पैसे खाए हों। क्योंकि अभी इस परीक्षा में हमको ये पता चला है कि कोई तो है, या आयोग का आदमी है या कहाँ का आदमी है जो 15 लाख रुपए मांग रहा था। और आखिर वो बिलोंग कहाँ से करता है? क्या वो आयोग के डिपार्टमेंट से? आखिर है कौन? क्या वो पकड़ा जाएगा? और दोस्तों अभी ये भी सामने नहीं आया है कि पेपर लीक किस सेंटर से हुआ है। तो दोस्तों मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी
वह यूके ट्रिपल एससी से भी आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप इस पेपर लीक करवाने वाले गिरोह को जल्दी से पकड़ें, उन सभी लोगों को पकड़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स को भी पकड़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर दोस्तों ऐसे में उन स्टूडेंट्स का भला नहीं होता जो मेहनत करते हैं, और दोस्तों उन सब को पकड़ के उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि आगे से ऐसा कोई ना करे। और दोस्तों परीक्षा में पारदर्शिता लाएं, क्योंकि दोस्तों हम सब बेरोजगार विद्यार्थियों का भविष्य जो है आयोग के हाथ में है। जब हमारा भविष्य ही सही होगा तभी तो दोस्तों देश का भविष्य भी सही होगा। तो दोस्तों मैं सभी विद्यार्थियों से बस ये कहना चाहूँगा, हिम्मत रखिए और मेहनत करते रहिए, आगे सब सही होगा। बस अपनी मंजिल से भटकना मत, मेहनत करते रहिए, ये समय भी चला जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा दोस्तों। और दोस्तों अच्छा समय हमको खुद लेके आना है, हमको दोस्तों बहुत सारे चेंजेस करने हैं। और दोस्तों पढ़ाई मत छोड़िए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, अपनी तैयारी करते रहिए। और उम्मीद है दोस्तों जल्द ही हमारे सामने सच्चाई का पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। आखिर अगर लीक हुआ है तो पेपर क्या दोबारा होगा, और दोबारा होगा तो कब होगा, और फिर उसमें भी क्या ऐसी खामियां रहेंगी। क्या आयोग इस परीक्षा के बाद अब कोई सख्त निर्णय लेगा? क्या आयोग पेपरों में पारदर्शिता ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा दोस्तों? तो दोस्तों अब कल से हम दोबारा से अपने जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और अपनी ओपिनियंस भी ज़रूर देना दोस्तों कमेंट्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों।